This call is now being recorded. Okay, so good morning all. Am I audible? Likesh, Sahil or Praveen? Anyone? Am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Yes, So I'll sir. just start with the lecture. And आज कसा है, today is holiday, but still I am taking your extra class, so I don't want to disturb your enjoyment much. And in fact, you people also have to study for your sessional examination. So instead of much time for waiting other students to join, let us start with the lecture. Is it okay, Praveen? Yes, sir. Fine. Okay. So let us see the procedure. Can anyone tell me what is the first step when we have to draw a dual network? Okay, I'll just show you first step. We have to place the dots in each independent loop with the numbers as 1, 2, 3. Okay. Then second step, place one dot outside the given network that acts as a reference node. And third, last step, draw the dotted lines to connect all the dots and crossing all the branches. Okay, so let us implement these are three steps. Before that, can you see this particular slide? What this slide is saying? Can anyone tell me what this slide is explaining? What this slide says? Okay, I just say this is first one. ये आपका पहला slide है. First term है, say capacitor. What is the dual of capacitor? कैपेसिटर का यूनिट क्या है? हाँ, कैपेसिटर का यूनिट क्या है? फैराड. हाँ, और कैपेसिटर का आपका ड्यूअल रहेगा इंडक्टर. तो इंडक्टर की वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ पर जो कैपेसिटर की वैल्यू है सेम, बट इट इज इन हेनरी. उसके बाद इफ देयर इज अ इंडक्टर, इंडक्टर का ड्यूअल इज कैपेसिटर. सो इफ द इंडक्टर का यूनिट इज इंडक्टर का वैल्यू इज एल हेनरी, देन कैपेसिटर का वैल्यू विल बी सेम एज एल, बट इट्स यूनिट विल बी फैराड. Then resistance ohms, conductance in mho. If there is a voltage source, that is represented as current source in dual network. If there is a AC voltage source, then that will be represented as again AC current source. Okay. If there is a switch open, then it is represented as switch closed, as we have already seen in last class. And जैसे मैंने आपको कल कहा था कि ये स्विच का एरो अगर आपका डाउनवर्ड है तो यहाँ पर वो कैसे हो जाएगा? अपवर्ड. ठीक है. So let us see the numerical related to the same. This is just a revision. So पहला कैपेसिटर का ड्यूअल हो जाएगा इंडक्टर, इंडक्टर का ड्यूअल इज कैपेसिटर, रेजिस्टेंस का ड्यूअल इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का ड्यूअल इज रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स का ड्यूअल इज करंट सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स अगर है तो एसी करंट सोर्स. अगर स्विच आपका ओपन है तो उसका ड्यूअल हो जाएगा स्विच क्लोज. अगर स्विच आपका क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है तो उसका ड्यूअल हो जाएगा स्विच आपका ओपन होते हुए. राइट, सो दैट इज व्हाट द ड्यूअल. नाउ let us consider this particular circuit. This is your question number 3 जो एग्जाम विंटर 19 में पूछा गया था. विंटर 19 में था क्वेश्चन नंबर 3A और इसका वेटेज था आपका 6 मार्क्स का. यानी लास्ट जो ऑफलाइन एग्जाम हुई थी विंटर 19 की, वो वाली एग्जाम यहाँ पर इसका हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं. अब आप देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है. स्टेट द कंडीशंस फॉर ड्यूअलिटी. यानी जो आपको मैंने कहा था कि जो कंडीशंस हम लोगों ने पहले देखी थी, 4 कंडीशंस, यहां पर वो कंडीशंस आपको मेंशन करनी. ऑब्टेन द ड्यूअल ऑफ द नेटवर्क्स शोन इन फिगर. यानी ये जो दिया हुआ नेटवर्क है उसका आपको ड्यूअल फाइंड करना है. तो जो आप कंडीशंस दोगे, कंडीशंस को मार्क्स रहेंगे 2 और उस ड्यूअल नेटवर्क के लिए मार्क्स रहेंगे आपके 4. ओके, सो 2 और 4 ऐसे कुल मिला के 6 मार्क्स आपको मिलेंगे. अब सबसे पहले जो हम लोगों ने प्रोसीजर देखी है उसके हिसाब से यहाँ पर कितने नंबर ऑफ लूप्स प्रेजेंट है? नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं यहाँ पर? 2. 2 लूप्स है या 3 लूप्स है? 3. यहाँ पे 2 लूप्स है या 3 लूप्स है? 3 लूप्स. कैसे देखते हैं? एक है आपका वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस R1, कैपेसिटर C1 और वो आपका रिटर्न आ रहा है वोल्टेज सोर्स की तरफ. तो ये हुआ आपका लूप नंबर 1.
दूसरा लूप नंबर होगा लेट अस से R1 कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस R2, तो ये हो जाएगा लूप नंबर 2। ठीक है, उसके बाद लूप नंबर 3 हो जाएगा आपका, जिसमें आप कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर, ये आपके 3 एलिमेंट्स आएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका लूप नंबर 3। तो जितने भी नंबर ऑफ लूप्स है उनको आपको क्या करना है, आपको देना है वहां पर डॉट। तो यहां पर हम डॉट दे देते हैं। सो लेट अस मार्क इट विद द डॉट। तो ये हुआ आपका फर्स्ट डॉट। तो ये डॉट को हम लोग नाम नंबर देंगे नंबर 1, दिस इज योर नोड नंबर 1। उसके बाद ये हो जाएगा आपका नोड नंबर 2। ओके, ये हो जाएगा नोड नंबर 3। तो ये हो गए आपके 3 नोड्स। ओके, और एक नोड आप एक आउटसाइड दोगे तो उसको मैं एक रेफरेंस नोड कंसिडर कर लेता हूं। तो वो रेफरेंस नोड मैं ड्रॉ करता हूं यहां पर। अब पहला जो आपका कंडीशन होता है, कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ मेश मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ नोड पेयर्स। अब नंबर ऑफ मेश माने नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं यहां पर, 3। नंबर ऑफ नोड पेयर्स हमें फाइंड करने हैं, उसके लिए आपको n की वैल्यू मालूम चाहिए। और n हम लोगों ने कितने देखे यहां पर, 1 2 3 4। तो यहां पर नंबर ऑफ नोड्स हुए 4, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। सो इसका मतलब नंबर ऑफ मेश इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड पेयर्स। तो ये प्रूफ हो गया। नाउ अब आप क्या करोगे, जो नोड्स के नंबर्स दिए हैं वो नोड के नंबर्स आप यहां पर लिख सकते हो। सो दिस इज माय नोड नंबर 1। ओके, देन this is say node number 2 and this one is say node number 3। एक नोड आपने आउटसाइड नोड ड्रॉ करके रखा है, so this is node number 4। ओके, अब देखते हैं। अब ये जो करंट, let us say this is current I1, ये करंट I1 वोल्टेज सोर्स से डेवलप हुआ, बराबर, और कौन से एलिमेंट से पास हो रहा है, R1 और C1। तो ये सर्किट मैं जस्ट यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। तो ये है मेरे पास वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू है पॉजिटिव ऊपर है, यहाँ पर एक है रेजिस्टेंस, बराबर, यहाँ पर एक है कैपेसिटर। अब इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट आपका पास हो रहा है उस रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के लिए, वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। वो हो गया लेट अस से करंट I1। जनरली हम लोग लूप 1 का करंट नाम देते हैं I1, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो लूप 2 R1 से, ये जो रेजिस्टेंस R1 है, इस रेजिस्टेंस R1 से और एक करंट पास हो रहा है जो है लूप 2 का करंट, लेट अस से I2। अगर आप ध्यान से देखें तो कैपेसिटर C1 से और एक करंट पास हो रहा है जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसका नाम हम लोग दे सकते हैं I3। इसका मतलब सिर्फ वोल्टेज सोर्स ही एक ऐसा सोर्स है जिसमें सिर्फ करंट का इफेक्ट है, या जिसकी वजह से सिर्फ करंट डेवलप हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नोड 1 से हम लोग करंट ड्रॉ करना शुरू करते हैं। चलो सॉरी, डॉटेड लाइन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सो लेट अस ड्रॉ दैट। मैं यहां पर इसको हटा देता हूं। ओके, चल अब सबसे पहले नोड 1 से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, डॉटेड लाइन, और ये डॉटेड लाइन आपकी वोल्टेज सोर्स से पास हो रही है। अब ये वोल्टेज सोर्स आपका इंडिपेंडेंट है। इस वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज सोर्स लूप 2 के वजह से कनेक्ट या लूप 3 से कनेक्ट नहीं हो रहा है। सो यहां पर आपका हो गया ये नोड 1 और नोड 4 के बीच में वोल्टेज सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स का ड्यूअल क्या है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। और यहां पर करंट सोर्स ड्रॉ करते वक्त उसका एरो कौन से डायरेक्शन में रहना चाहिए, अपवर्ड्स। अपवर्ड्स। ओके, अब ये हमने ड्रॉ कर लिया नोड 1 और नोड 2 के बीच में, यानी ये पहला एलिमेंट आपका हो गया। उसके बाद आप देखते हैं ये R1 ऐसा है जो जिसमें से I1 के साथ साथ I2 करंट भी पास हो रहा है। इसका मतलब ये R1 आपका नोड 1 और नोड 2 के बीच में कनेक्टेड है। R1 ये नोड 1 और नोड 2 के बीच में कनेक्टेड है। तो जो लोग लेट ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर दूंगा एक बार एग्जांपल होने के बाद। ओके, तो नोड 1 और नोड 2 से ज्वाइन कर रहा है, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस R1। वो कहां ड्रॉ करोगे, नोड 1 और नोड 2 के बीच में। तो यहां पर आप ड्रॉ कर लीजिए, ये है आपका R1।
और इसका यूनिट क्या रहेगा, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम्स, लेकिन ये है कंडक्टेंस और कंडक्टेंस का यूनिट रहेगा मोह। यहां पर ये करंट सोर्स है और करंट सोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, V ऑफ टी एम्पियर, V ऑफ टी एम्पियर। यानी यहां तक हो गया। उसके बाद देखते हैं इस पर्टिकुलर लूप 1 में, ये जो पहला लूप है, इस लूप में और एक एलिमेंट बाकी रह गया, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर से I1 के साथ साथ I3 भी पास हो रहा है। सो इसका मतलब ये कैपेसिटर I1 और I3 माने लूप 1 और लूप 3 के बीच में कनेक्टेड है। तो ये हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी जो कैपेसिटर C1 से पास हो रही है और जो कनेक्ट कर रही है नोड 1 और नोड 3 को। तो नोड 1 और नोड 3 को ज्वाइन करने वाली एक कैपेसिटर आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन कैपेसिटर का ड्यूअल क्या होगा, कैपेसिटर का ड्यूअल क्या होगा, एनीवन? रिलक्टेंस। यस, इंडक्टर या इंडक्टेंस भी कह सकते हो, इंडक्टर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इंडक्टर का वैल्यू क्या रहेगा, C1, लेकिन इसका यूनिट आप लोग क्या लिखोगे, हेनरी, क्योंकि कैपेसिटर का यूनिट होता है फैराड और इंडक्टर का यूनिट है हेनरी। तो नोड 1 और नोड 3 के बीच में आपका हो गया ये इंडक्टर। यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां पर आपके ये 3 एलिमेंट्स हो चुके हैं, एलिमेंट 1, 2 और 3। अब हम लोग बाकी नोड के बाकी लूप के लिए देखते हैं। लूप 2, लूप 2 में आपका R1, C2 और R2 है। यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं उसको। यहां पर लूप 2 में हो जाएगा आपका R1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका C2 और ये हो जाएगा R2। सो दिस इज योर R2, ये R1 और ये C2। अब R1 तो ऑलरेडी आपने नोड 1 और नोड 2 के बीच में ड्रॉ कर लिया, क्योंकि R1 से करंट I1 भी पास हो रहा है, सॉरी I1 डाउनवर्ड है ना, हाँ। सो I1 पास हो रहा है और I2 भी पास हो रहा है, तो ये तो आपने R1 ड्रॉ कर लिया। C2 से देखते हैं, C2 से सिर्फ एक ही करंट पास हो रहा है, C2 से सिर्फ एक ही करंट पास हो रहा है जो है I2। सो इसका मतलब अगर मैं ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं तो ये डॉटेड लाइन कहां कनेक्ट होनी चाहिए, नोड 2 से मैंने डॉटेड लाइन शुरू किया तो कहां पर कनेक्ट होनी चाहिए, कोई बता सकता है? C2 से सिर्फ एक ही करंट पास हो रहा है I2, इसका मतलब ये C2 आपका इंडिपेंडेंट लूप का एलिमेंट है। ओके, तो ये C2 एलिमेंट आपका कनेक्ट होगा नोड 4 के साथ। C2 एलिमेंट आपका कनेक्ट होगा नोड 4 के साथ। अब C2 एलिमेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, नोड 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से आप शुरू करोगे। अच्छा मुझे बताइए C2 का ड्यूअल क्या है, आप फिर से कहोगे सर इंडक्टर। तो यहां पर मैंने इंडक्टर ड्रॉ कर लिया और ये हो गया आपका C2 हेनरी, C2 हेनरी। ओके, उसके बाद यहां पर और कोई एलिमेंट बाकी है क्या इस लूप 2 में? R1 तो ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, C2 हो गया, R2 बाकी है। ये R2 आपका इसमें R2 से कितने करंट पास हो रहे हैं, फिर से 2, एक है आपका I2 करंट, लेकिन साथ साथ ये एक I3 करंट भी पास हो रहा है, साथ साथ I3 करंट भी पास हो रहा है। इसका मतलब R2 ये आपका अगर हम ड्रॉ करें डॉटेड लाइन तो नोड 2 और नोड 3 से कनेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि R2 में 2 करंट्स पास हो रहे हैं, एक है लूप 2 I2 और लूप 3 का I3। सो इसका मतलब नोड 2 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस रहेगा R2। सो नोड 2 और नोड 3 के बीच में रेजिस्टेंस, लेकिन वो रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, कंडक्टेंस। सो R2 इसका यूनिट है मोह। तो ये 3 एलिमेंट्स भी आपके हो गए फिर से नोड 2 के साथ। अब नोड 3 देखते हैं। नोड 3 के लिए अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो मेरा R2 ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका हूं, यहां पर इंडक्टर बराबर है। ये इंडक्टर में से सिर्फ एक ही करंट पास हो रहा है, वो है आपका I3। ओके, और उसके बाद है कैपेसिटर, उसके बाद है कैपेसिटर, और कैपेसिटर से सिर्फ कैपेसिटर से लेकिन 2 करंट पास हो रहे हैं। फिर लेकिन ये कैपेसिटर हम लोग ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, तब जब वो नोड 1 के लिए हम लोग ड्रॉ कर रहे थे। तो ये नोड में नोड 3 के लिए सिर्फ आपका एक ही एलिमेंट ड्रॉ करना बाकी है, वो है इंडक्टर। क्यों? क्योंकि R2 आपका ऑलरेडी हो चुका है, कैपेसिटर C1 आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हो और इंडक्टर L सिर्फ बाकी है जिसमें से सिंगल करंट I3 पास हो रहा है।
और इंडक्टर की ड्यूअलिटी, इंडक्टर का ड्यूअल एलिमेंट क्या रहेगा? इंडक्टर का ड्यूअल एलिमेंट क्या रहेगा? एनीवन? कैपेसिटर। यस, सो इंडक्टर का ड्यूअल एलिमेंट रहेगा कैपेसिटर। तो ये हो गया आपका कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर कहाँ कनेक्ट होगा? देखिए, कैपेसिटर आपका माने इंडक्टर, ये इंडक्टर आपका इंडिपेंडेंट करंट ड्रॉ कर रहा है, सो देयरफॉर दिस इंडक्टर विल बी कनेक्टेड विथ नोड 4। अब आप देखो ना, कैपेसिटर C1 तो ऑलरेडी हो चुका है, R2 ऑलरेडी हो चुका है, बस बचा था कौन? इंडक्टर। तो इंडक्टर का ड्यूअल हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस इंडक्टर की वैल्यू क्या रहेगी? इंडक्टर की वैल्यू रहेगी L, लेकिन इसका यूनिट हो जाएगा फैराड। तो ये हो गया आपका ड्यूअल नेटवर्क। सब लोगों को ध्यान में आ गया? मुझे समझाने के लिए 15 मिनट लगा, अगर आप इसको डायरेक्टली ड्रॉ करते हो तो आपको बहुत कम समय लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग जो कंडीशंस देखते हैं ना, कंडीशंस के हिसाब से हमने सारी चीजें कर लिया क्या वो देखते हैं। पहली कंडीशन हमारी प्रूव हो चुकी है। दूसरी की कंडीशन ये कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें आपके सेम रहने चाहिए। तो दोनों में देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेम है क्या। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स थे? वोल्टेज सोर्स 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 6 हो गए और दोनों में आपके सेम है। सो दिस पर्टिकुलर सर्किट इज कॉल्ड एज ड्यूअल नेटवर्क। ड्यूअल नेटवर्क। एनी क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट? जो लोग थोड़े लेट ज्वाइन हुए थे उनको मैं एक बार जस्ट बता देता हूं। यस, समवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? ओके, एक बार रिपीट कर देता हूं। यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स आपके लूप के हिसाब से हो गए आपके। सो ये हो गया आपका डॉट पहला नोड 1, डॉट दूसरा नोड 2, डॉट तीसरा नोड 3, आउटसाइड एक डॉट हमने दे दिया नोड 4, यानी आपके यहाँ पर 2 प्रोसीजर के स्टेप्स हो चुके हैं। उसके बाद आपने डॉटेड लाइंस ड्रॉ करना शुरू किया। नोड 1 और नोड 4 के बीच में एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हुआ। नोड 1 नोड 2 के बीच में रेजिस्टेंस R1, नोड 1 नोड 3 के बीच में कैपेसिटर C1। नोड 2 में 2 एलिमेंट्स आपके बच गए। R1 ऑलरेडी हो चुका है नोड 1 के साथ, नोड 2 और नोड 4 के साथ हो गया आपका कैपेसिटर C2। नोड 2 और नोड 3 के बीच में हो गया रेजिस्टेंस R2। नोड 3 में देखते हैं कैपेसिटर C1 ऑलरेडी आपका नोड 1 के साथ कनेक्ट हो चुका है, रेजिस्टेंस R2 आपका ऑलरेडी नोड 2 के साथ कनेक्ट हो चुका है, बच गया आपका इंडक्टर। और इंडक्टर इंडिपेंडेंट होने की वजह से नोड 3 से जब आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कनेक्ट होगी आपकी नोड 4 के साथ। तो यहाँ पर आपके ये 6 एलिमेंट्स बन गए। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? अगर क्वेश्चन नहीं है तो शैल आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट सर्किट? यानी यहाँ पर आज का ड्यूअलिटी आपका खत्म हो जाएगा। कल भी एक एक्स्ट्रा मैं लेक्चर ले रहा हूँ, लेकिन कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल हम लोग यूनिट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, थियरम्स वाला पार्ट। हालांकि 2 प्रैक्टिकल आपके थियरम्स के ऊपर, थेवेनिन्स और नॉर्टन्स के ऊपर हो चुका है, सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक आसान हो जाएगा मुझे एक्सप्लेन करते वक्त। बट स्टिल मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि यू ऑल शुड अटेंड दैट पर्टिकुलर क्लास सो दैट द थियरम्स का कंसेप्ट विल बी क्लियर टू ऑल। ओके, सो यूनिट नंबर 2 थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स हम पैरेलल कल शुरू करेंगे, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स। ओके, शैल आई टेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल और यू वांट टू राइट डाउन दिस? Anyone can speak? Anyone wants to share something? Anyone? Aditya? I know that I am like आपका जो enjoyment वाला holiday था मैं वो पूरा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन द दिक्कत इज आपका सेशनल एग्जाम शुरू हो रहा है फ्रॉम नेक्स्ट वीक वेडनेसडे से। तो वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे ये 3 पेपर्स और उसके बाद फिर मंडे, ट्यूसडे ये 2 पेपर्स। तो ऐसे ही आपके 5 पेपर्स रहेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे। सैटरडे संडे फिर से आपको हॉलीडे मिल जाएगा, बट आई विल डेफिनेटली टेक द
extra class on Saturday, Sunday. And another thing, I'll keep my paper. I'll try to keep my paper on Monday. यानी ताकि हम लोग रिवाइज भी कर सके और आप लोगों को एक प्रैक्टिस के लिए आसान हो जाए. फाइन. नाउ आई विल टेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ओके, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है न्यूमेरिकल. यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि डिफाइन ड्यूअलिटी एंड कंस्ट्रक्ट द ड्यूअल ऑफ द नेटवर्क शोन. और ये क्वेश्चन है आपका 6 मार्क के लिए. हाँ, यहाँ पर आप देखिए ये विंटर 19 में ही क्वेश्चन पूछा गया. विंटर 19 में, इसका मतलब आपके 2 क्वेश्चन थे ड्यूअलिटी के ऊपर. ड्यूअलिटी के ऊपर 2 क्वेश्चन थे. बट ये ध्यान में रखना कि अभी नए सिलेबस के हिसाब से ड्यूअलिटी आपके यूनिट 1 में आ चुका है, तो ड्यूअलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा. ओके, मैंने ऑफलाइन के वक्त भी बताया था कि यूनिट 1 के ऊपर 4 सब क्वेश्चंस बनते हैं. पहला सब क्वेश्चन रहेगा आपका सोर्स के ऊपर, दूसरा सब क्वेश्चन मेश एनालिसिस, तीसरा सब क्वेश्चन नोडल एनालिसिस और चौथा सब क्वेश्चन ड्यूअलिटी. अब ये मिक्स कैसे करते हैं और कौन सा ऑप्शन में आपका निकालते हैं वो पता नहीं. सो वी कैन नॉट एग्जैक्टली जज. सो उस वजह से यू ऑल हैव टू प्रिपेयर ऑल 4 टॉपिक्स, बट एटलीस्ट ड्यूअलिटी यू कैन प्रिपेयर, क्योंकि ड्यूअलिटी के ऊपर आपको श्योर शॉट 6 या 7 मार्क मिल सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल. ओके, अब आपकी हेल्प मुझे लगेगी. कैन एनीवन जस्ट हेल्प मी आउट to draw the circuit? Anyone? Anyone? Like आदित्य 2 है, अनुराग, आविष्कार, जय, जिष्णु, जोएल, जोसेफ. Yes, very good. CR is also there. प्रचिति, प्रवीण, साहिल, समय, संकल्प, संस्कार, सिमरन, स्नेहल, सुजीत, तनुजा, तनुश्री, टेरेसा, वैष्णवी, यश and Yash. Fine. So these many people are there attending extra class. Okay. Okay. Can anyone just help me out? Anyone? साहिल, समय. ओके, चलो एक 1 by 1 स्टेप्स देखते हैं. जस्ट सी, यहाँ पर हाउ मेनी नंबर ऑफ लूप्स आर प्रेजेंट? कितने नंबर ऑफ लूप्स? 3. तो 3. ओके, सो 3 लूप्स के हिसाब से, जैसे ये आपका ये 5 एंगल 30 वोल्ट्स है. हाँ, तो ये हो गया आपका लूप 1. इस लूप का 1 का ओरिएंटेशन में सपोज एंटी क्लॉकवाइज भी लेता हूं तो कोई दिक्कत नहीं. ओके, सो दिस इज माय लूप 1. तो यहाँ पर मैं लिख के रखता हूँ लूप 1. इस लूप 1 को मैं आपने यहाँ पर दे दिया डॉट. सो दिस बिकम्स योर नोड 1. ओके, ये लेट अस कंसीडर दिस एज लूप 2. यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव डाउनवर्ड है. सो डेफिनेटली अगर अगर ये पॉजिटिव डाउनवर्ड है तो ये भी आप एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, लेकिन डायरेक्शन से हमें कोई लेना देनी नहीं है. सो देयरफॉर दिस इज योर नोड 2. ओके, यहाँ पर फिर से एक वोल्टेज सोर्स है, यानी ये पर्टिकुलर सर्किट में 3 वोल्टेज सोर्स है. इसका भी पॉजिटिव डाउनवर्ड होने की वजह से ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज हो सकता है ना. पॉजिटिव से शुरू होगा और ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा. ये आपका एंटी क्लॉकवाइज. तो किसी भी एक वोल्टेज सोर्स के हिसाब से हम लोग डायरेक्शंस ले सकते हैं. सो ये हो गया आपका नोड 3. तो लूप के हिसाब से नोड्स हो गए. यहाँ पर एक और नोड मैं मार्क कर लेता हूँ, दैट इज माय नोड 4. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट. अब आप बता सकते हो कि कौन सा एलिमेंट कौन से नोड्स के बीच में कनेक्ट होगा. स्टार्ट्स फ्रॉम स्विच के, यानी ये जो ऊपर वाले 3 एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स के लिए मुझे बताइए. मैं यहाँ पर वो तीनों नोड्स ड्रॉ कर लेता हूँ. नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4. बताइए. एनीवन? ये 3 एलिमेंट्स जो है स्विच के, 5 एंगल 30 वोल्ट एंड 10 ओम, ये कौन से, ये तीनों एलिमेंट्स कौन से 2 नोड्स के बीच में कनेक्ट होंगे? क्योंकि नोड पेयर्स आपके सेम होने चाहिए. नंबर ऑफ मेश इक्वल टू नंबर ऑफ नोड पेयर्स.
तो ये तीनों एलिमेंट्स आपके कौन से दो नोड्स के बीच में कनेक्ट होंगे? वन एंड फोर। एक बार फिर से रिपीट करें बेटा। सर 1 and 4। 1 and 4, ठीक है। तो इस नोड 1 से मैंने एक डॉटेड लाइन शुरू किया, स्विच से पास होते हुए ये डॉटेड लाइन आपकी कनेक्ट होगी नोड 4 के साथ। उसके बाद वोल्टेज सोर्स राइट हैंड डायरेक्शन से, राइट हैंड साइड से मैं ले रहा हूं। उसके बाद ये रेजिस्टेंस, तो नोड 1 और नोड 4 के बीच में 3 एलिमेंट्स आपके ड्रॉ होंगे। एक है स्विच के, अब वहां पर ओपन है, इसका मतलब वो यहां पर स्विच के क्या रहेगा? क्लोज। ये स्विच के आपका क्लोज होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट आपका वोल्टेज सोर्स है 5 एंगल 30 वोल्ट और पॉजिटिव आपका लेफ्ट साइड में है। तो जब आप ड्रॉ करोगे तो उसको पॉजिटिव हम लोग इसी हिसाब से लेंगे। सो पॉजिटिव बन जाएगा आपका ऊपर, है ना? क्योंकि आप देखो यहां से आप जब ड्रॉ करोगे तो वोल्टेज सोर्स आपका कैसे आ रहा है? पॉजिटिव ऊपर, है ना? क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, सो पॉजिटिव ऊपर। ओके, अब इस वोल्टेज सोर्स का आपका ड्यूअल रहेगा करंट सोर्स, और वो भी आपका नोड 1 और नोड 4 के बीच में कनेक्ट होगा। ओके, उसके बाद एक रेजिस्टेंस भी है, तो वो रेजिस्टेंस भी आपका कनेक्ट होगा, और रेजिस्टेंस का ड्यूअल हो जाएगा आपका कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का यूनिट है 10 मोह। ये करंट सोर्स है, तो ये हो जाएगा आपका 5 एंगल 30 एम्पियर एंड द स्विच के इज क्लोज्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों एलिमेंट्स आपके पैरेलल कनेक्ट होंगे। यहाँ पर ये तीनों सीरीज में है, और अगर ये तीनों सीरीज में है तो यहाँ पर आपके कैसे रहेंगे? पैरेलल में। तो सीरीज का ड्यूअल क्या हो जाएगा? पैरेलल, ठीक है। चलो अब नोड 2 में चलते हैं। नोड 2 में अगर देखा जाए तो कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है। इसमें से नोड 1 और नोड 2, नोड 2 और नोड 3 और नोड 2 एंड नोड 4 के बीच में कौन कौन से एलिमेंट्स कनेक्ट होंगे? यस, बताइए, एनीवन? कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। ओके, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। बेटा यहां पर नोड 2 में कैपेसिटर कहां पर है? सर इंडक्टर। हाँ, इंडक्टर। तो नोड 1 और नोड 2 के बीच में कौन कौन कनेक्ट होगा? ये देखिए, नोड 1 और नोड 2 के बीच में हो गया इंडक्टर, नोड 1 और नोड 2 के बीच में हो गया रेजिस्टर। अच्छा, ये रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों कैसे कनेक्टेड है? रेजिस्टर, इंडक्टर, ये दोनों सीरीज में। तो जब आप ड्रॉ करोगे तो जैसे ही ऊपर वाले तीनों एलिमेंट्स आपके पैरेलल कनेक्ट हुए थे, तो ये दोनों एलिमेंट्स कैसे कनेक्ट होंगे? दो नोड्स के बीच में वो दोनों एलिमेंट्स कैसे कनेक्ट होंगे? सीरीज या पैरेलल? ओके, ये दोनों एलिमेंट्स आपके पैरेलल कनेक्ट होंगे। ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस नोड, नोड 2 और नोड 1 के बीच में, है ना? तो नोड 2 और नोड 1 के बीच में रेजिस्टर, ओके। नोड 2 और नोड 1 के बीच में कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर की वैल्यू होगी 5 फैराड, ये कंडक्टेंस की वैल्यू होगी 5 मोह। तो ये हो जाएगा आपका नोड 1 नोड 2। तो यहां पर आपके और कोई एलिमेंट बाकी है क्या? देखते हैं। सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। सो ये हो जाएगा आपका कैपेसिटर बिटवीन नोड 1 एंड नोड 2, ओके,
एंड ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस माने कंडक्टेंस 5 मोह नोड 1 और नोड 2 के बीच में। ये पैरेलल कनेक्शन ध्यान में आ गया होपफुली आप लोगों को। अब और नोड 2 में क्या बाकी है देखिए तो। अच्छा ये 15 ओम रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होगा? 2 to 3। यस 2 to 3, क्योंकि नोड 2 का करंट और नोड 3 का करंट ये दोनों करंट इस 15 ओम से पास होंगे। सो नोड 2 और 3 के बीच में, तो नोड 2 ये वाला है और ये वाला नोड 3 है। सो उसके बीच में एक का कंडक्टेंस ड्रॉ करें जिसकी वैल्यू रहेगी 15 मोह। ठीक है, उसके बाद नोड 2 और नोड 4 के बीच में कोई कनेक्ट होगा क्या एलिमेंट? देखे तो नोड 2 और नोड यस सर। हाँ कौन सा? वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स क्यों कनेक्ट होगा? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, अकेला सोर्स है। इसमें पॉजिटिव नीचे है 10 एंगल 90 वोल्ट्स, पॉजिटिव अगर नीचे है नोड 2 और नोड 4 के बीच में, तो वोल्टेज सोर्स का हो जाएगा आपका करंट सोर्स और उसका ओरिएंटेशन रहेगा डाउनवर्ड, और ये हो जाएगा आपका 10 एंगल 90 एम्पियर। ओके, अब बाकी एलिमेंट्स देखते हैं। नोड 3 और नोड 1 के बीच में कोई कनेक्ट होगा क्या? कैपेसिटर। वेरी गुड, नोड 3 और नोड 1 के बीच में कैपेसिटर। सो नोड 1 एंड नोड 3 यानी यहां से वो कैपेसिटर आप ड्रॉ करना शुरू करोगे, तो ये हो जाएगा आपका कैपेसिटर। माने कैपेसिटर माने इंडक्टर, क्योंकि कैपेसिटर का ड्यूअल है इंडक्टर। अब इस इंडक्टर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 हेनरी। ओके, नोड 2 और नोड 3 के बीच में, नोड 2 और नोड 3 के बीच में ऑलरेडी 15, हाँ ये 15 ओम हो चुका है ना। अच्छा अब मुझे बताइए ये 5 एंगल 0 वोल्ट कहाँ कनेक्ट होगा? 3 to 4। यस वेरी गुड, 3 to 4। तो यहां से आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करें, ये कनेक्ट होगी आपकी 3 to 4। ये 5 एंगल 0, नोड 3 to 4। अब इसका ओरिएंटेशन वोल्टेज सोर्स का कैसे रहेगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आपका 5 एंगल 0 एम्पियर। देखते हैं सारे एलिमेंट्स हो गए क्या? ये 3 तो वोल्टेज सोर्स है यानी 3, उसके बाद एक स्विच है 4, 3 रेजिस्टेंस है यानी 4 और 3 7, एक इंडक्टर है यानी 8 और एक कैपेसिटर है माने 9। सो यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 9। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं नोडल यानी ड्यूअल नेटवर्क में, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 और 9। नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू नोड पेयर्स। यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स है आप, सॉरी नंबर ऑफ मेश इक्वल टू नंबर ऑफ नोड पेयर्स। सो दिस इज 3, दिस इज ऑल्सो 3, बिकॉज n-1 माने नंबर ऑफ नोड्स है आपके 4, 4 - 1 माने दैट इज 3। ओके, फिर से मुझे 15 मिनट लगा न्यूमेरिकल समझाने के लिए, थोड़ा सा बड़ा सर्किट था इस वजह से। ओके, नाउ is it okay with this or you have any question related to this circuit? Any question related to this circuit? ओके, सो आपके तरफ से कोई सवाल नहीं है, इसका मतलब मैं समझता हूँ कि आपको कोई क्वेरी नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसके लिए। Excuse me, sir. Yes. Sir, can you please explain in short one more time? हाँ, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ लूप्स है आपके 3। लूप नंबर 1 यानी ये आपका लूप हो गया। इस पर्टिकुलर लूप में 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। एक आ रहा है स्विच, वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर और फिर से रेजिस्टेंस। तो ये 6 एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर लूप 1 में है, लेकिन उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिन एलिमेंट्स के ऊपर लूप 2 और लूप 3 का भी इफेक्ट है।
इस वजह से मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले नोड के नंबर्स दे दिए, यानी डॉट्स दे दिए। तो डॉट 1 नोड 1, डॉट नोड 2, दिस डॉट नोड 3, और चौथा डॉट आउटसाइड दे दिया नोड 4। अब इस नोड्स के बीच में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हम लोग डॉटेड लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं। अब जैसे मैंने नोड 1 से ड्रॉ करना शुरू किया तो मुझे पता चल रहा है कि ये स्विच के से एक ही करंट पास हो रहा है जो इस पर्टिकुलर लूप 1 का होगा। सो इसलिए मैंने क्या किया, इस के को मैंने ड्रॉ किया और कनेक्ट किया नोड 1 और नोड 4 के बीच में। वही चीज मैंने रिपीट की वोल्टेज सोर्स 5 एंगल 30 वोल्ट और 10 ओम्स के लिए, जिसमें आपका नोड 1 और नोड 4 के बीच में ये दोनों यानी ये तीनों सीरीज एलिमेंट्स पैरेलल कनेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद नोड 1 और नोड 2 के बीच में दो एलिमेंट्स कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, एक है आपका रजिस्टर 5 ओम और इंडक्टर 5 हेनरी। उसके बाद नोड 2 के ऊपर मैंने कॉन्सेंट्रेट किया। नोड 2 में मैंने देखा 5 ओम 5 हेनरी आपका हो चुका है। बचे हुए नोड 2 माने लूप 2 में जो एक सोर्स है 10 एंगल 90 और एक है 15 ओम रजिस्टर, तो 10 एंगल 90 आपका नोड 2 और नोड 4 के बीच में कनेक्ट हुआ क्योंकि इंडिपेंडेंट है, और रजिस्टर 15 ओम आपका कनेक्ट हुआ नोड 2 और नोड 3 के बीच में। उसके बाद लूप 3 में देखते हैं, ये 15 ओम आपका ऑलरेडी हो चुका है लूप 3 का, बचा है 3 फैराड। तो ये 3 फैराड आपका कनेक्ट कहां पर होगा, बिटवीन नोड 1 एंड नोड 3। सो बिटवीन नोड 1 एंड नोड 3। सो अब कैपेसिटर का एलिमेंट ड्यूअल क्या होगा, इंडक्टर, और इसकी वैल्यू क्या होगी 3 हेनरी। उसके बाद इस लूप 3 में एक और सोर्स है 5 एंगल 0 वोल्ट जो आपका नोड 3 और नोड 4 के बीच में कनेक्ट होगा। तो ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट लूप, माने इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। Okay, any other question? Okay, shall I take next numerical? Yes. Anyone? Okay, so एक सर्किट, देखिए अब आप कहोगे कि सर ये प्रीवियस सर्किट जैसा था वैसे ही है। नहीं, प्रीवियस सर्किट में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कैपेसिटर है, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कैपेसिटर है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। हाँ, अब आप कह सकते हैं कि सर वोल्टेज सोर्स रेजिस्टर इंडक्टर, वोल्टेज सोर्स रेजिस्टर इंडक्टर, यहाँ पर स्विच के वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस, यहाँ पर स्विच के वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस, ये तीनों चीजें आपके सेम, बट देयर इज अ स्मॉल चेंज इन दिस। सो कैन यू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर ड्यूअल नेटवर्क, ड्यूअल ऑफ दिस पर्टिकुलर नेटवर्क, या फिर बताते जाइए कितने नोड्स होंगे यहाँ पर। एनीवन, कितने नोड्स ड्रॉ करूं मैं यहाँ पर? 4। ओके, नोड 1, 2 और 3 मैंने एक ही लाइन में ड्रॉ कर ली। जैसे रंगोली हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसी रंगोली के तरीके से आपको यहाँ पर डॉट्स देने हैं। ओके, तो 4 नोड्स हो गए मेरे। 4 नोड्स इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके 3 लूप्स हैं, यानी लूप नंबर 1, लूप नंबर 2 एंड लूप नंबर 3। सो 3 लूप्स के हिसाब से n-1 होंगे आपके 3, माने 4 नोड्स एंड n-1 दैट इज 4-1 इक्वल टू 3। ओके, नाउ अब नोड 1 और नोड 4 के बीच में कौन कौन से एलिमेंट्स कनेक्ट होंगे बताइए, नोड 1 और नोड 4 के बीच में, जल्दी। ये न्यूमेरिकल हमारा 7 मिनट में होना चाहिए। हाँ, स्विच। हाँ। स्विच को ओपन रखे या क्लोज रखे? क्लोज्ड। ओके, स्विच क्लोज हमने दिखा दिया। ये हो गया नोड 1 नोड 4। उसके बाद वोल्टेज सोर्स V2। अब ये V2 आपका कैसे रहेगा, पॉजिटिव ऊपर है राइट, तो इसके हिसाब से करंट डायरेक्शन ऐसे रहेगी, है ना, करंट डायरेक्शन ऐसी रहेगी। तो इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स, अब यहाँ पर देखते हैं कैसा था। करंट सोर्स आपका डाउनवर्ड था यहाँ पर 10 एंगल 90, मैंने क्या ड्रॉ किया यहाँ पर, सॉरी 5 एंगल 30 अपवर्ड था, 5 एंगल 30 अपवर्ड था, बराबर है ना, 5 एंगल 30 अपवर्ड था ना।
गलत तो नहीं ड्रॉ किया मैंने? हाँ, फाई एंगल 30 अपवर्ड है। So can you explain this again? How it is coming upwards? हाँ, देखिए ये नोड 1 और नोड 4 के बीच में कनेक्ट हो रहा है। अब जब मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं नोड 1 और नोड 4 के बीच में, ओके एक सेकेंड ना, ये मेरा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरा हो जाएगा क्लॉकवाइज, लेकिन क्लॉकवाइज मेरा इस सोर्स के लिए तो मेरा डाउनवर्ड ही रहेगा, है ना, क्योंकि करंट सोर्स डाउनवर्ड है। यहाँ पर भी करंट सोर्स मेरा डाउनवर्ड होगा। ये करंट सोर्स मेरा नोड 1 से निकला, तो नोड 1 से निकलते वक्त ये सोर्स कैसे कनेक्ट होगा आपका, यहाँ पर कनेक्ट होगा आपका नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। सो पॉजिटिव अगर यानी ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव, सो इसका मतलब आपका पॉजिटिव कहा जाएगा ऊपर में ना, नोड 1 नोड 4। जस्ट ए सेकेंड ना गाइस, नोड 1 नोड 4। इनफैक्ट पहले ड्रॉ करते वक्त मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, नाउ आई एम कंफ्यूजिंग, आई एम गेटिंग कंफ्यूज, नो इशू, जस्ट ए सेकेंड। क्योंकि ये आपका हॉरिजॉन्टल सोर्स है ना, वर्टिकल सोर्स के लिए तो डायरेक्शन हम लोग इजीली दे सकते हैं, बट हॉरिजॉन्टल सोर्स के लिए सर नेगेटिव ऊपर रहेगा ना? नेगेटिव ऊपर रहेगा ना इसमें, हाँ क्योंकि नेगेटिव। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, यहाँ पर आपका एंटी क्लॉकवाइज है ना, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये मैं सोर्स के लिए आपको कल बताऊं क्लास में, चलेगा? कल का क्लास 9:30 वाला रहेगा ना, उसमें मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूंगा। या फिर अगर मुझे आज ही कोई बुक मिल जाता है जस्ट रेफरेंस के लिए, तो एक बार रेफरेंस देख के मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो आज के लिए ये डाउट मेरे लिए रखे। फिलहाल हम लोगों ने ये करंट सोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड किया हुआ है, तो उस लॉजिक के हिसाब से ये पॉजिटिव राइट साइड में है, तो ये करंट सोर्स का ओरिएंटेशन में डाउनवर्ड फिलहाल के लिए लिखता हूँ, ठीक है। बाद में ये कल मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, और उसके पीछे अगर मैंने सही किया है तो वो भी बता दूंगा, गलत किया तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, और जो भी मैं करूंगा उसके हिसाब से उसके लिए लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्विच एस क्लोज, ये हो गया मेरा V2 एम्पियर, इसका यूनिट रहेगा एम्पियर। और कोई नोड 1 और नोड 3 के बीच 4 के बीच में रेजिस्टेंस R1, तो यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करोगे R1, यानी वो रहेगा आपका कंडक्टेंस। ओके, अब मुझे बताइए नोड 1 और नोड 2 के बीच में कौन से एलिमेंट्स कनेक्ट होंगे? Resistance. रेजिस्टेंस R2, और उसका यूनिट होगा मोफ। और नोड 1 और नोड 2 के बीच में Inductor. इंडक्टर, और इंडक्टर का ड्यूअल हो जाएगा Capacitor. कैपेसिटर, यानी ये होगा आपका L फैराड। ओके, अब नोड 2, यानी यहां पर आपका नोड 2 रहेगा, बराबर। नोड 2 और नोड 4 के बीच में, नोड 2 और नोड 4 के बीच में V1. यस। अब उस वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव ऊपर दिया हुआ है, तो यहां पर भी पॉजिटिव ऊपर रहेगा, और इसका वैल्यू होगा V2 एम्पियर। सो करंट, हाँ, ये करंट पॉजिटिव ऊपर है, तो ये V1 ऊपर। ओके, और नोड 2 और नोड 3 के बीच में कुछ एलिमेंट आ रहा है क्या? R4. यस, ये आएगा आपका R4, तो नोड 2 और नोड 3 के बीच में R4। हालांकि निकलेगा वो रेजिस्टेंस जैसे सिंबल, लेकिन उसका आप कहोगे R4 मोफ। उसके बाद नोड 2 और नोड 3 हो गया। हाँ, नोड 1 और नोड 3 के बीच में कुछ कनेक्ट होगा R3. R3, नोड 1 और नोड 3 के बीच में R3, तो यहां से मैं वो R3 ड्रॉ करता हूं, R3, और इसका यूनिट हो जाएगा मोफ। ओके, नोड 3 और नोड 4, नोड 1 कैपेसिटर, वेरी गुड। बस ये हो गया आपका सर्किट पूरा, यानी इंडक्टर, इसकी वैल्यू C और इसका यूनिट हेनरी। देखते हैं सारे एलिमेंट्स हो गए क्या फिर से? यहाँ पर मेरे ख्याल से 9 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6
7 8 9, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एलिमेंट्स हो गए और सबके आपके बराबर यूनिट्स आ चुके हैं। रेजिस्टेंस आपके मोव में रहेंगे जितने भी है। इंडक्टर का वैल्यू आपका C हेनरी है और कैपेसिटर का वैल्यू L फैराड है, तो वो हो चुका है। चलो यहाँ पर आपके दो वोल्टेज सोर्स V1 और V2, V2 मेरा डाउनवर्ड आ रहा है, V1 अपवर्ड है। हाँ सॉरी V1 है ना ये, दिस इज योर V1। Sir, I think V2 upwards है। V2 भी अपवर्ड रहना चाहिए। लॉजिक बता सकते हो, आपका लॉजिक क्या कहता है? V2 अपवर्ड क्यों रहना चाहिए? अगर यहाँ पर हमने V2 अपवर्ड दे दिया, हर्ष तो कुछ नहीं है। सर उसको पैरेलली प्लेस्ड करना है तो वो मतलब एज इट इज वी हैव टू प्लेस। हाँ पैरेलल तो कनेक्ट हो गया बेटा, मैं एक बार फिर भी आपको कल ही कंफर्म करता हूँ। इनफैक्ट आप जो कह रहे हो वही मेरा लॉजिक चल रहा है दिमाग में। यहाँ पर आपका ये जो 5 एंगल 30 है ये आपका डाउनवर्ड रहेगा, यहाँ पर जो मैंने अपवर्ड दिखाया है, और इस सर्किट में ये V2 जो है मेरा अपवर्ड रहेगा। बट स्टिल मैं आपको अभी आज कंफ्यूज नहीं करता, मैं आपको इसका आंसर कल देता हूँ, ठीक है? ओके, तो ये आपका 1147 अभी हो चुका है। हाँ ये एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ है, कल के क्लास में ले लिया था। यहाँ पर आपके 3 नोड पेयर्स आ रहे हैं, आपके 3 नोड पेयर्स वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए थे। ये भी आपका न्यूमेरिकल हो चुका है और ये मेरे ख्याल से आप लोग इजीली कर सकते हो। यहाँ पर आपके फिर से 3 नोड्स आएंगे, ये रहेगा नोड 1, ये रहेगा नोड 2, ये रहेगा नोड 3 और चौथा नोड आप ड्रॉ करोगे आउटसाइड, सो नोड 4, ठीक है? नोड 1 और 4 के बीच में एक स्विच कनेक्ट होगा, नोड 1 और नोड 4 के बीच में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होगा, नोड 1 और नोड 4 के बीच में ये रेजिस्टेंस भी कनेक्ट होगा। इसका मतलब नोड 1 और 4 के बीच में आपके 3 एलिमेंट्स पैरेलल रहेंगे। उसके बाद नोड 1 और नोड 2 के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट होगा, ठीक है? नोड 1 और नोड 3 के बीच में ये एक इंडक्टर कनेक्ट होगा, नोड 2 और नोड 3 के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, नोड 2 और नोड 4 इसके बीच में ये एक इंडक्टर और ये एक रेजिस्टेंस, ऐसे 2 चीजें कनेक्ट होंगी। तो वो मैं यहां से ड्रॉ करता हूं। ओके, उसके बाद नोड 3 और नोड 4 ये करंट सोर्स जो है ये आपका कनेक्ट होगा। हाँ अब करंट सोर्स फिर से आपका हॉरिजॉन्टल बन रहा है, तो इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी कहाँ रहेगी ये मैं आपको कल बताता हूँ। तो इस तरीके से आपका सर्किट बनेगा। ये रहेगा आपका नोड 3, नोड 1, नोड 2 और कुल एलिमेंट्स यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स है। तो आपके उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन रहे हैं क्या, ये डॉटेड लाइन से पता चल जाएगा। दिस इज योर 1 2, ठीक है, 3, ओके, देन 4 5 6 7 8, ओके, देन ये जो करंट सोर्स मैंने ड्रॉ किया 9, सो 9 एलिमेंट्स यहाँ पर मेरे बन रहे हैं। ओके, सो आई थिंक यू कैन कंप्लीट दिस पर्टिकुलर पार्ट। Rest of the networks are already discussed in some or the other manner, so therefore again no need to discuss। जैसे ये पर्टिकुलर सर्किट है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर सिर्फ स्विच था, यहाँ पर एक स्विच निकल दिया है, बाकी चीजें आपके एज इट इज है।
हाँ, ये आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर आपके 1 2 3 4 नोड्स बनेंगे। इसका वेटेज आपका 7 मार्क का है। So I'll share this particular PPT today itself so that accordingly you can do the practice for dual network. You can do the practice of dual network. Okay. Now, do you have any question, query? Sir, Yes. sir, can't we connect those current sources in series? एक सेकेंड, तो अभी न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो Yes, sir. करंट सोर्स इन सीरीज। नहीं, ये करंट सोर्स तो आपका नोड 3 और नोड 4 के बीच में पैरेलल ही कनेक्ट होगा ना, माने वोल्टेज। So not this one. Which one? This V1? So not this question, it's the previous one. Previous one. हाँ, ये करंट सोर्स आपका 5 एम्पियर था, ये हो गया आपका 5 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। हाँ, अब बताइए बेटा। No, sir, that which we were thinking about the direction of that current. हाँ, ठीक है, ये वाला सर्किट ले लेते हैं। हाँ, अब इसमें बोलिए। So that voltage can't be connected in series. नहीं, वोल्टेज सीरीज में कनेक्ट नहीं होगा, इसलिए क्योंकि जब आप वो डॉटेड लाइंस ड्रॉ करोगे ना, तो जैसे ड्यूअलिटी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर केवीएल अगर अप्लाई हो रहा है सर्किट में, तो आप केसीएल अप्लाई करोगे ड्यूअल नेटवर्क में। ड्यूअल नेटवर्क में अगर सीरीज है तो वो पैरेलल हो जाएगा। तो जैसे ये 3 सर्किट्स 3 एलिमेंट्स आपके सीरीज में है, तो जब आप इसका ड्यूअल नेटवर्क ड्रॉ करोगे तो वो हो जाएगा आपका पैरेलल, क्योंकि डॉटेड लाइंस जब आप ड्रॉ करोगे तो हर एक एलिमेंट से पास करोगे और उसके बाद वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर नोड के साथ कनेक्ट होगा। जैसे ये नोड 1 है, तो नोड 1 के साथ नोड 4, इसके बीच में आपको आ जाएगा पहला एलिमेंट स्विच, फिर वोल्टेज सोर्स V2, फिर रेजिस्टेंस R1। तो ये तीनों एलिमेंट्स ये अगर यहाँ पर सीरीज रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो उसका जो ड्यूअल बनेगा वो पैरेलल ड्यूअल बनेगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. Okay, fine. So shall I? I'll be sharing this particular PPT in Google Classroom related to duality, so that you accordingly you can do the practice of it. All the answers are given in fact. हाँ, ये एक नेटवर्क देख लेना, बिकॉज ये पर्टिकुलर नेटवर्क मैंने कहाँ देखा था, ये मेरे ख्याल से गेट एग्जाम या NPTEL का जो लेक्चर होता है ना, उसमें था ड्यूअलिटी वाला। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा कुछ था। हाँ, तो उस हिसाब से आप थोड़ा देख लीजिएगा, या फिर मेरे ख्याल से किसी एक एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है। ओके फाइन, लेट इट बी। आई कीप दिस इज योर क्वेश्चन कि यहाँ पर आपको इसका ड्यूअल फाइंड करना है और उसका आंसर। तो ये इसका यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये आपको सॉल्व करना होगा और ये आपको सॉल्व करना होगा। तो 2 न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने के लिए रखे हैं, बाकी सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दे दी। एंड दीज मेनी न्यूमेरिकल्स आर मोर देन सफिशिएंट टू डू द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि यू जस्ट गो थ्रू द कंडीशंस फर्स्ट एंड देन द प्रोसीजर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। Okay, now please put your attendance, mark your attendance, roll number 1 to 10. Roll number 1 to 10. Okay, roll number 11 to 20. (11 to 20). Okay, then roll number 21 to 30. (21 to 30). Okay, 31 to 40. Okay, 31 to 40, then 41 to 50. 41 to 50. ओके, 52 ने भी दे दिया, फाइन चलेगा। 51 to 60, 51 to 60 एंड 61 to 65।
61 to 65. जोसेफ लेट हो गया अटेंडन्स देने के लिए. यश पण उशीर झाला. ठीक आहे, नो इश्यू. Okay, so thank you so much guys. Tomorrow at 9:30 I'll be taking extra class.